हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपना आज एक द्वादश पाठ जो है अन्योक्तः उसको हमने शुरू किया है। अन्योक्तः में जिसमें हमने अपने शुरुआत के आने वाले दो अन्योक्तियों को हमने सीख लिया, पढ़ लिया, उनके अनुवाद सीखा, उसका अन्वय और सारे उनमें आने वाले जो संधि शब्द थे, उनके पर्याय थे, विपर्याय, इन सबको हमने सीख लिया। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे अन्योक्ति पर, जो कहते हैं तोयर। अब कहते हैं तो यही अल्प ही अपि। ठीक है, ये जो अब हमने शब्द बोला आप समझेंगे कि ये लिखा तो है तो यर पैरपि, इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने इसको बोला तो अलग अलग करके क्यों बोला? क्योंकि इसमें तीन शब्द मिलकर इसमें बने हुए हैं। कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं तो यह अल्पई अपि। ठीक है, करुणया भीम भानव निदाघे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मालाकार व्यरचति भवता या तरोरस्य पुष्टि। अब क्या कह रहे हैं, किसके बारे में अब बात कर रहे हैं? कहते हैं हे माली। मालाकार किसको कहा जाता है? मालाओं को बनाने वाला। मालाओं को बनाने वाला कौन होता है? माली। ठीक है, अब ये जो हमारा एक अनुवाद जो हमारे सामने श्लोक आने वाला है, ये किसके अर्थ को बताने वाला है कि भाई अगर आवश्यकता पड़ने पर, जब कभी किसी चीज़ की जब हमें आवश्यकता हो, उस समय पे जो हमारी सहायता करता है वो श्रेष्ठ कर होता है। भले ही वो हमारी किसी छोटी सी चीज़ से भी सहायता कर दे तो वो हमारे लिए उपयोगी होता है। भले ही हमारे उसके बाद में ज़रूरत निकलने के बाद में अगर कोई धनवान व्यक्ति हमें हजारों लाखों की धन भी हमें दे दे तो भी वो चीज़ हमारी उस समय पे जो किसी एक दूसरे व्यक्ति ने किसी समय पर जिसने सहायता कर दी वो श्रेष्ठ कर होता है, ना कि वो धनी व्यक्ति कि जो हमें दुनिया की भी दौलत दे दे, फिर उसका क्या काम। ठीक है, ये इस हमारे श्लोक में भाव आने वाला है। कैसे? देखिए समझते हैं हम। कहते हैं तयो यानी पानी। ठीक है, अल्प अपि थोड़ा भी पानी, करुणया यानी करुणा के द्वारा, यानी एक सहायता के द्वारा, करुणा करके, प्रेम के द्वारा, भीम बानो भानवो निदाघे। कहते हैं भीम भानव, भीम का अर्थ होता है विशाल, भानव यानी सूर्य। सूर्य जब विशाल हो जाता है, अर्थात जब सूर्य की प्रचंड यानी तीखी तेज गर्मी जब पड़ती है तो उसके निदान के लिए, उससे बचाने के लिए बोले तो यह अल्प अपि, जो थोड़ा सा जल करुणा के द्वारा कौन देता है? बोले मालाकार, यानी माली जो जिन पेड़ों को तपती हुई गर्मी में, धूप में, भीम भानव यानी कह रहे हैं कि जब सूर्य कैसा हो जाता है, प्रचंड हो जाता है, तेज हो जाता है, यानी जब सूर्य की तपती गर्मी से जब तप्त हो जाते हैं पेड़, सूखने लगते हैं पेड़, उनके लिए जो तो यह यानी पानी जो अल्प मात्रा में भी, थोड़ी मात्रा में भी जो पानी दिया जाता है, व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि ही, वो थोड़ा सा पानी भी कहते हैं तयोरस्य यानी पेड़ों को क्या देता है? पुष्टि देता है। ठीक है, वो जो पानी दिया हुआ होता है किसके द्वारा? माली के द्वारा। तो कहते हैं भवता यानी उन पेड़ों को जो माली पानी देता है, वो उस समय तपती हुई गर्मी में उनको वो थोड़ा सा भी पानी उनको पुष्ट कर देता है। यानी जब वो सूख रहे होते हैं तो माली जो उसमें थोड़ा सा भी पानी जब डाल देता है तो वो थोड़ा सा पानी भी क्या कर देता है? उनको हिष्ट पुष्ट कर देता है, यानी उनको जीवन जीने योग्य बना देता है। लेकिन क्या कहते हैं? साकिम शक्या। अब कहते हैं क्या कर सकता है? बोले कौन? बोले प्रावेश्यणे वाराम, यानी कितना मेघों से, पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं, कहते हैं धारा, उनकी जब मेघों की जो जल की धारा जब बहने लगती है, कहते हैं अपि विकिरता विश्व, तो पूरे विश्व में जब पानी निरंतर बहने लगता है, निरंतर बादलों से गिरने लगता है, तब उन पेड़ों को अगर वो पानी मिले तो किसी काम का है क्या? बोले तब वो उतना काम का नहीं है जितना कि जो वो माली जब वो उतना थोड़ा सा पानी दे देता है, वो उन पेड़ों को पुष्टि प्रदान कर देता है। फिर भाई जब तपती धूप में वो तप रहे थे, तब उसका काम सहायता किसने की?
बोले माली ने की। लेकिन फिर बोले अगर बाद में भाई जब धूप निकल गई, गर्मी निकल गई, बाद में अगर मेघ बादल दुनिया का पानी बरसाता रहे, कह रहे हैं जानिए तुम कोई इतना, अब कौन क्या बोले जानने योग्य बात रह जाती है कि प्रावर्षण्येन, प्रावर्षण्येन यानी बादलों के द्वारा जब वाराम, वारी यानी पानी को कैसे बोले धारा साराना पप्पी, कैसे धारा के द्वारा बहा दिया जाता है, पानी को बहाया जाता है, तो विकिरता विश्वतो वारिदीन। फिर कितना भी विश्व में विकिरित होता रहे, विश्व में पूरे विश्व में कितना भी पानी विकिरित होता रहे, तब उसका क्या लाभ है ना। तो अब हम इसका अगर अन्वय देखें तो क्या होता है कि हे मालाकार भीम भानव निधागे, भीम भान यानी जो हमारा सूर्य जब प्रचंड हो जाता है उसके निदान से, उसकी गर्मी से बचाने के लिए अल्पई तो या अपि, थोड़ा सा भी पानी भी भवता करुणया तस्, आपके द्वारा करुणा के द्वारा दिया गया, अस्य तरो या पुष्टि वर्यचि, हम छोटे छोटे से पेड़ों को पुष्टि प्रदान कर देता है। फिर कहते हैं वाराम यानी पानी की, प्रावर्षण्येन कहते हैं वर्षा काल में कितना भी बोले चारों ओर, विश्वतः यानी चारों ओर, धरासारान यानी चारों ओर बहुत बड़ी बड़ी धाराओं से, जल की धाराओं से, अपि विकिरिता चारों ओर भले ही कितना भी बिखरता रहे, वारे दिन यह जाने तुम सा किष्टि सक्या, फिर क्या वैसी पुष्टि मिल सकती है, यानी अब उस इतनी बड़ी जलधाराओं का भी कोई उपयोग है, बोले नहीं है। अर्थात कि जब समय पर यानी उत्तम और संपुष्ट जीवन के लिए, जीने के लिए सुख और सुखयुक्त वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्ण से सक्षम नहीं बनाती है। कहते हैं कि जितनी ज़रूरत जब हो तब उस चीज़ का उपयोग जब मिल जाए तो वो ज़्यादा हितकर होती है, भले ही फिर उसका उपयोग ना होने पर हमारे पास कितनी भी धन संपदा या कितनी भी आवश्यक वस्तुएं हो वो निरर्थक हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मी में जो थोड़ा सा जल उनके लिए उपयोगी होता है पेड़ पौधों के लिए, वो फिर वर्षा काल में फिर कितना भी उसकी जलधाराएं भी लगी रहें तो भी वो उनको पुष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इस पूरे हमारे श्लोक का भाव हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये इसमें संधि पद जो आए हैं वो किससे मिलके बने हैं। बोले तो यही कह रहे हैं, तो यही रल पई रपी। अब जहां जहां पे र जो बीच में लगा हुआ है वो सब विसर्ग के द्वारा आया है। तो जैसे ही हमने र को विसर्ग बनाएंगे तो उसमें छुपा हुआ अ पीछे वाले शब्द में जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो यही रा में से आ निकाला तो बन जाएगा अल्पई, और फिर जो र पीछे है वो विसर्ग बनेगा और फिर रा में से आ जो मिलेगा वो अपि बन जाएगा। तो यही अल्पई अपि। व्यरचि का अर्थ कैसे बनेगा, वी और अरचि। ठीक है, अब वी कहाँ से बना, कहेंगे जो य शब्द बना हुआ है, या जो आया है यण संधि में आता है। यण संधि क्या कहती है, ई को या बना दो, ऊ को वा बना दो, री को रा बना दो, ली को ला बना दो। यण संधि का आप नियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही वा शब्द में या को ई बनाया तो वो तो बन गया वी, और या में से आ निकल के रचि शब्द में जुड़ेगा तो वो बन गया अरचि। ठीक है, विश्वतः वारिदीन। अब विश्वतः वारिदीन का अगर हम संधि करेंगे तो क्या करेंगे, इसका विसर्ग को हम ओ में परिवर्तित कर देंगे। अब आप कहोगे अब इनको ओ में किया तो फिर वारिदीन शब्द में क्यों कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि विश्वतो शब्द जो हमारा बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, एक विभक्ति युक्त शब्द बन जाता है विसर्ग के लोप होने से। ठीक है, और ये दोनों अपने आप में एक एक विभक्ति को लिए हुए हैं, इसलिए इन दोनों में हम ऐसे कंडीशन में या ऐसी परिस्थिति में हम विसर्ग का लोप करके ओ की मात्रा लगा देते हैं, बाकी पीछे वाले शब्द में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, किम शक्या। अब इसमें भी देख लीजिए, ये माँ हमारा किस में हो जाएगा, मोनुस्वार अनुस्वार में परिवर्तित हो गया। तो क्या बन गया इसका, किम शक्या। अब ऐसे ही देखिए तरोरस्य में, तरो शब्द हमारा ओ की मात्रा कहाँ से आई है, बोले ओ की मात्रा तो हमारी विसर्ग से आती ही है। अब फिर से उन्होंने कहा ओ के साथ में बीच में रा भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो तरु शब्द है, तरु शब्द का तरोह बन जाएगा। तरु का अर्थ क्या होता है, पेड़, और उसकी षष्ठी विभक्ति का रूप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, तरोह।
तो तरोह हमने अलग निकाला, तो जैसे ही हमारा ये र विसर्ग में परिवर्तित हुआ तो रा में छुपा हुआ अ कहाँ पे मिल जाएगा, स्या में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अस्य, तरोह अस्य। विकिरिता शब्द हमारा वि इसमें एक उपसर्ग है जिसको हम पहले अलग करते हैं, फिर किर इसमें हमारी धातु हो जाती है और शर्त इसमें प्रत्यय हो जाता है, जिसमें ता जो शब्द दिख रहा है वो शर्तरी प्रत्यय से आता है। शर्तरी प्रत्यय का जब किसी धातु में जब जुड़ता है तब उसमें ता शेष रह जाता है। ठीक है, ये हमारा संधि हो गए। अब इसके बाद कुछ समास विग्रह देख लेते हैं कि भीम भानु, भीम भानु का क्या होगा कि भीम भानु अस्मिन सह तस्मिन, यानी अब देखिए भीम भानु किसके लिए प्रयोग किया गया है, गर्मी के सूर्य के लिए, सूर्य के लिए, वो भी लेकिन कैसा, बोले जो गर्मी में हो जाता है। सर्दियों में देखिए वही सूर्य, कभी कभी आपने देखा है कि जब कोहरा होता है तो कोहरे के बीच में, बादलों के बीच में जब सूर्य निकलता है तो वो चंद्रमा जैसा प्रतीत होने लगता है, लेकिन वही सूर्य जब गर्मियों में जब तपता है, जब निकलता है तो कैसा अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, ऐसा लगता है और बड़ा हो गया और ज़्यादा उसके अंदर तपन आ गई है ना। तो भीम भानव शब्द किसको दर्शा रहा है, बोले गर्मी के सूरज को, इसीलिए यहाँ पे कौन सा हुआ, बहुब्रीहि समास हुआ। विग्रह कैसे करेंगे, भीमः भानु अस्मिन सह, ठीक है, या फिर तस्मिन भी लिख सकते हो, अस्मिन सह की जगह पे तस्मिन शब्द भी लिख सकते हैं। अब कहते हैं वारिदेन, वारिदेन किसको कहा जाता है, वारी ददाती एन, जो पानी को देते हैं। वारी का अर्थ क्या होता है, पानी, और देन शब्द किससे बना, दा धातु से, देने की धातु से बना, तो जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, वारी ददाती इति या तेन, तो ये हमारा इसका विग्रह हुआ। अब कह रहे हैं धारा, धारा सारान, अब क्या हुआ, बोले धारा नाम, धरती का, बोले सारा नाम, यानी उसमें आने पर, धरती पर आने पर, तो कह रहे धारा काकी के का अर्थ निकल रहा था, है ना, धाराओं के साथ बहना, ठीक है, तो काकी के का अर्थ धारा में लग रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, धाराणाम, और यहाँ लगा दिया आसाराम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे समास विग्रह हो गए। आगे चलते हैं, कुछ प्रकृति प्रत्यय देख लेते हैं कि पुष्टि जो शब्द उसमें आया है उसका मूल प्रकृति क्या है, उसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है। तो हमारा पुष इसमें धातु है, यानी मूल उसका शब्द है और उसमें इक्तिन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। देखो ती, छोटी ई की मात्रा और त जहाँ पर दिखे, अब आप कहोगे छोटी ई की मात्रा दिख रही है लेकिन ता तो दिख नहीं रहा है वहाँ पे, तो जो ये वाला शा है, हमने कहा ना ये वाला शा जहाँ होगा वो ता को हटा के टा को ले आएगा, ठीक है। अगर इसी के स्थान पे अगर यहाँ पर कोई परिवर्तन होना होता और अगर यहाँ पे शा ये वाला होता और इधर कोई भी अक्षर होता तो वो उसको चा बना लेता, है ना, सा अपने ता को बना लेता। अगर यहाँ पर ये वाला सा होता ना तो सीधा हम इसमें ऐसे लिखते, पुष्टि ही लिखते, लेकिन यहाँ पर शा कौन सा है, पुष धातु में षटकोण का शा आता है, तो ये जो ती बचना था, एक तीन प्रत्यय में से क्या बचता है, ती शेष बचता है, का लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है, जब भी किसी धातु में जुड़ता है सिर्फ ती उसमें शेष रह जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाए, पुष्टि बनना चाहिए था, लेकिन इस शा के योग में ता किस में परिवर्तित हो गया, टा में परिवर्तित हो गया। इष्टो, इष्टुना, इष्टुहु, ये वाली संधि आप देखेंगे व्यंजन में तो आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये परिवर्तन कैसे हुआ। जानिए तुम में जन धातु है और तुम जहां पीछे देखे वहां आपका तुमन प्रत्यय हो जाता है। विश्वतः में विश्व इसका हमारा मूल शब्द है और इसमें तसिल प्रत्यय हो गया, ठीक है। शक्या में हमारी शक धातु है, यद प्रत्यय है और बड़े आ की मात्रा जहां दिख रही है वहां टाप प्रत्यय जुड़ गया। बड़ी ई की मात्रा जहां दिखती, ठीक है, छोटी ई की मात्रा तो एक तिन, बड़ी ई की मात्रा जहां दिखी तो वहां पे घी प्रत्यय, ठीक है। अब कह रहे हैं विकिरिता, तो वी इसमें उपसर्ग हो गया, किर इसमें धातु हो गई और शर्तरी प्रत्यय हो गई, जिससे वैसे ता बड़े आ की मात्रा वाला निकल आया, ठीक है। आगे अव्यय देख लेते हैं कि अपि का अर्थ भी होता है और इह का अर्थ होता है यहाँ या इस संसार में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि त्वम अपि मूषकः भव, तुम भी मूषक हो गए हो, मतलब चुपचाप हो गए हो। अब कह रहे हैं इह,
का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं क्या, सह एकदा आगतवान, वह यहाँ इस संसार में या यहाँ पर कब आया। या कहते हैं राम ई सदे पूजते, राम इस संसार में हमेशा पूजे जाते हैं। ठीक है, आगे विशेषण विशेष से देख लेते हैं कि तोयई अल्पई लिखा हुआ था, पहले ही आप पहला शब्द देखेंगे श्लोक का तो उसमें लिखा था तोयैर अल्पई लिखा हुआ था। तो यहाँ पे तोय यानी जल की विशेषता क्या बताई कि वो कैसा है, बोले थोड़ा। तोयई अल्पई ने, अल्प शब्द ने जल की विशेषता बताई कि वो कैसा है, थोड़ा है, ज्यादा है, मीठा है, खारा है ना। तो अल्प शब्द क्या बता रहा है, जल की विशेषता बता रहा है। तो विशेष इसमें जल हो गया और उसका विशेषण शब्द क्या बन गया, अल्प। ऐसे ही निधागे यानी रक्षा करता है, किससे, भीम भानव, कैसे, सूर्य से, बोले तपते हुए सूर्य से, है ना। निधाग किया, बचाया, किससे, लेकिन किससे बचाया, बोले भीम भानव, है ना। कैसे, सूर्य से, गर्मी के सूर्य से। तो जो भीम भानव शब्द है निदागे शब्द का विशेषण बन गया। वारिदेन, वारिदेन बोले पानी को देता है, बोले कैसे पानी को देता है, विकिरता यानी बिखेरते हुए, चारों ओर बिखरते हुए। आपने देखा है बारिश होती तो चारों ओर बिखरती है या फिर सीधी इकट्ठी एक जैसे, जैसे हम बाल्टी से पानी डालते हैं वैसे आती है, बिखरती है सभी जगह, बूंद बूंद करके सब जगह गिरती है ना। तो विकिरता शब्द वारिदेन शब्द का क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब जैसे कहते हैं जो या पुष्टि, या शब्द का अर्थ क्या होता है, जो पुष्टि या फिर जो उसकी तृप्ति कौन करता है, थोड़ा सा जल करता है, वो बादलों की जल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो या शब्द पुष्टि शब्द का विशेषण हो गया। पूछे जा सकते हैं आपसे को, संभावनाएं जहां पे है वहां हम आपको उन चीजों को बताते जा रहे हैं। पर्याय देख लीजिए कि तोयई जो शब्द है उसका पर्याय जल होता है। तोय का अर्थ क्या होता है, जल। वारिदेन का अर्थ होता है बदलेन, है ना। निदागे का अर्थ होता है ग्रीष्म, है ना, गर्मी के तपते हुए सूर्य। तरो का अर्थ होता है हमारा वृक्ष, वृक्षों को। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति तरो शब्द में, तरु शब्द होता है मूल शब्द क्या होता है, तरु, और उसका जब षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है तो बन जाता है तरो, गुरु की तरह। जैसे गुरोह शब्द बन जाता है वैसे ही तरोह शब्द बन जाता है षष्ठी विभक्ति में। आगे भी देख, अधिकई, उसका विपर्याय क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अब आपके विपर्याय आ गए हैं, उल्टे शब्द आ गए हैं। अधिक का उल्टा हो जाएगा अल्पई। करुणिया यानी करुणा से, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्दयता से, निर्दयता। अब कह रहे हैं निदाघे यानी गर्मी, तो वहां पे उसका उल्टा हो जाएगा शीते यानी ठंड में, शरद ऋतु में। जनितुम यानी जन्म होना, तो बोले नष्टुम यानी नष्ट हो जाना। विश्वतः यानी अलग अलग बिखेरना, तो बोले उसका उल्टा हो जाएगा क्या, एकतः यानी एक जैसा, एक जगह। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये तीसरा वाला भी हमने अपने श्लोक का अनुवाद कर लिया और उसके आने वाले शब्दों को, जिसमें कहाँ पे प्रकृति लगी हुई है, कहाँ पे वहाँ पे संधि हुई है, कहाँ कौन कौन सी अव्यय का प्रयोग हुआ है, ये सब हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में अपने आगे आने वाले अन्य युक्तियों को भी पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।